hello guys, my name is Ritik Verma. Welcome back to my vlog. And today I am at Golconda Fort, which is in Hyderabad. And now you can see we are at the top. That is the topmost part. And you can see the whole fort from here. ये सिर्फ एक फोर्ट नहीं, ये एक कहानी है जो सदियों से चली आ रही है। हिस्ट्री, आर्किटेक्ट, थोड़ी मिस्ट्री का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। चलिए पता करते हैं कैसे गोलकुंडा फोर्ट में उन दिनों 1 किलोमीटर दूर बिना मोबाइल के बातचीत होती थी। क्या ये नेचुरल था या फिर किसी जीनियस का इन्वेंशन? सारी चीजें जानेंगे आज हम इस व्लॉग में। करीब 1 किलोमीटर दूर से सुनाई देने वाली आवाज की मिस्ट्री सुलझाने के लिए हमें कई साल पीछे ईयर 1143 में जाना होगा। अकॉर्डिंग टू लेजेंड, एक शेपर्ड लड़के को इस हिल पर एक आइडल मिला और बाद में काकटिया किंग ने यहाँ 1143 में एक रेत का किला बनवाया जिसे गोलकुंडा नाम दिया। तेलुगु में गोलकुंडा का मतलब होता है शेपर्ड्स हिल और 16th सेंचुरी पे इस पर रूल किया कुतुबशाही डायनेस्टी ने। गोलकुंडा सिर्फ एक शहर का या एक किले का नाम नहीं था। गोलकुंडा एक किला भी था, एक शहर भी था और एक सुल्तानेट का सेंटर भी। यह एक बहुत बड़ा इलाका था। 1496 के आसपास उन्होंने एक नए मजबूत किले की बुनियाद रखी। कुतुबशाही डायनेस्टी के टाइम पे इस फोर्ट को अपग्रेड किया गया एडवांस टेक्नोलॉजी से, स्पेशली आर्किटेक्चर अकॉस्टिक्स का यूज़ करके। मैं हूँ यहाँ द ग्रेट फोर्ट के बालाहिसार गेट पर, जिसे क्लैपिंग पोर्टिको भी कहते हैं। यहाँ अंदर जाने के लिए एक तरह का 400 साल पुराना इंटरकॉम सिस्टम है। बस फ़र्क इतना है, यहाँ बात क्लैप से होती है, मुंह से नहीं। जब आप क्लैप करते हो उसकी आवाज़ सीधी बदवारी तक जाती है जहाँ रूलर बैठा होता है और उसे आवाज़ क्लियरली सुनाई देती थी। उस टाइम गार्ड्स टावर में दिन रात तैनात रहते थे। कम्युनिकेशन उनके लिए ज़रूरी था, तो ये एक्वास्टिक सिस्टम डिफेंस का भी पार्ट था और कोऑर्डिनेशन का भी। गोलकुंडा के अंदर जब आप पैलेस पार्ट में एंटर करते हो तो एक एनक्लोजर ऐसा भी मिलता है जहां आप एक कोने से फुसफुसाहट करो तो दूसरे कोने तक आवाज़ क्लियरली सुनाई देती है। लेकिन यह फीचर पूरे एनक्लोजर में नहीं, सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट पे काम करता है जहां पर राजा ऊपर बैठा करते थे और उनकी प्रजा की फुसफुसाहट की आवाज़ें सुना करते थे। आर्किटेक्चरल एक्वास्टिक्स ने सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। गोलकुंडा एक हेवीली इक्विप्ड फोर्ट था। हर गेट रिस्ट्रिक्टेड एंट्री डिज़ाइन का था ताकि प्रेशर और मोमेंटम ब्रेक हो जाए। गोलकुंडा की दीवारें हेडर स्ट्रक्चर टेक्निक से बनी थी जो इस फोर्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। इस वजह से यह फोर्ट ऑलमोस्ट इम्प्रेग्नेबल था। लंबी घेराबंदी के बावजूद अंदर खाने पीने की कमी नहीं होती थी। पानी एक सीक्रेट लेक से सप्लाई होता था, इसलिए पानी काट देना एनिमी के लिए पॉसिबल नहीं था। अगर आप यहाँ आते हो तो पार्किंग अवेलेबल है सिर्फ 20 रुपीज़ में। एंट्री टिकट फॉर इंडियन टूरिस्ट इज ₹25 पर पर्सन एंड फॉरेनर्स के लिए 300 पर पर्सन। मैप के हिसाब से यहाँ बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्पॉट्स हैं जैसे मोटरी बाग, नगीना बाग, रानी महल, आर्मरी, कैमल स्टेबल, दरबार हॉल, रामदास जेल और एक मंदिर। यहाँ एक बहुत ही इमोशनल जगह है रामदास जेल। कहते हैं यहाँ सेंट रामदास को कैद किया गया था और उन्होंने अपने टाइम पे दीवारों पे श्लोक लिखे थे जो आज भी देखे जा सकते हैं। ये फोर्ट सबसे पहले काकटिया रूलर्स के कंट्रोल में था, फिर बहामनी सुल्तानेट के, और 1518 में सुल्तानेट कुल ने इसे अपनी कुतुबशाही किंगडम का कैपिटल बनाया। इसके बाद जमशीद इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुल कुतुब शाह जो हैदराबाद के फाउंडर भी थे, इन्होंने रूल किया। लेकिन 1687 में औरंगजेब ने इसे कॉन्कर कर लिया। कहते हैं उसे 3 बार अटैक किया, तीसरी बार जाकर वो सक्सेसफुल हुआ। इसमें एक कुतुबशाही एम्प्लॉय ने धोखा दिया और औरंगजेब की आर्मी को फोर्ट में एंटर करने में मदद की। औरंगजेब के लिए गोलकुंडा इम्पोर्टेंट क्यों था? क्योंकि यह सिर्फ एक फोर्ट नहीं था बल्कि उस वक्त का सबसे बड़ा डायमंड ट्रेडिंग सेंटर था। कहते हैं कोहिनूर, दरियाए नूर जैसे फेमस डायमंड्स भी यहीं से निकले। उन दिनों गोलकुंडा को वर्ल्ड ऑफ डायमंड कैपिटल कहा जाता था। गोलकुंडा पर कंट्रोल का मतलब डायमंड माइंस और उनके व्यापार पर कंट्रोल। और इसी वजह से औरंगजेब ने इस फोर्ट को जीतने के लिए 8 महीने तक स्ट्रगल किया और बाद में निजाम्स ने रूल किया जब तक 1948 में हैदराबाद इंडिया का हिस्सा बना। जैसे ही आप टॉप पे पहुंचते हो पूरा हैदराबाद आपके सामने होता है और यहीं पे मिलता है आपको जगदम्बा माता का मंदिर। अगर आप रात तक रुकते हो तो लाइट एंड साउंड शो मिस मत करना। यह पूरी हिस्ट्री को एक ड्रामेटिक फॉर्म में बताता है। एक अलग ही मजा है ये फोर्ट के अंदर हिस्ट्री को लाइट्स एंड साउंड के साथ जीने का। तो ये गाइस, ये था हमारा गोलकुंडा फोर्ट का टूर, हिस्ट्री, ब्यूटी एंड थोड़ा एडवेंचर। अगर आप हैदराबाद आ रहे हो तो ये प्लेस डेफिनेटली आपके बकेट लिस्ट में होना चाहिए। मैं ऋतिक वर्मा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।